तो वेलकम एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कन्वर्ट एन एम्बिगुअस ग्रामर इनटू अनएम्बिगुअस ग्रामर। तो एम्बिग्युइटी हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, राइट। एम्बिगुअस CFG टू अनएम्बिगुअस CFG, राइट। बेसिकली एम्बिग्युइटी रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली दो प्रॉपर्टीज का हम यूज करते हैं, है ना। एंड you might be aware of those properties. So first one is precedence. Precedence basically क्या होती है, that is the priority, right? If there are more than one operator is there in an expression, तो जिसकी precedence high होगी पहले वो operator apply होगा, right? So they would be applied as per their precedence. और दूसरा होता है associativity. तो जो हमारी associativity है, that can either be from left to right or right to left, है ना। चाहे तो left associative या right associative। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो there are few operators like plus, है ना, multiply, divide, all these are left associative. That means if there are, let's say, two additions are there, तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, जो एडिशन का ऑपरेटर हमें पहले मिलेगा हम उसे पहले अप्लाई करेंगे। सिमिलरली देर आर फ्यू ऑपरेटर्स दैट आर राइट एसोसिएटिव, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर इज राइट एसोसिएटिव। इफ देर आर मल्टीपल असाइनमेंट्स आर देयर इन एन एक्सप्रेशन, सो वील स्कैन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और उसी ऑर्डर में, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हुए हम जो भी असाइनमेंट है वो परफॉर्म करेंगे, ठीक। तो पहले हम बात करेंगे एसोसिएटिविटी की, हाउ टू यूज द एसोसिएटिविटी टू रिमूव द एम्बिग्युइटी। ऑलराइट, तो उसके लिए सीधा हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। सपोज वी हैव अ CFG दैट इज E जनरेट E प्लस E स्लैश ID। ऑलराइट, अब यहाँ पे अगर देखो आप, ID मतलब कोई भी आइडेंटिफायर। अभी इसका एक डेरिवेशन क्या हो सकता है, वन ऑफ द डेरिवेशन ऑफ दिस ग्रामर कैन बी ID प्लस ID प्लस ID। जैसे ID की कुछ वैल्यू कंसीडर अगर हम करें, लेट्स से ID इज 3, तो स्ट्रिंग इवेल्युएशन क्या होना चाहिए, दिस इज गोइंग टू बी 3 प्लस 3 प्लस 3, है ना। तो क्या आना चाहिए, 9 आएगा, है ना। बट यहाँ पे क्या यूज होगी, जब आपका एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी यूज होगी, बिकॉज वी आर हैविंग टू एडिशंस हियर। दोनों एडिशन की प्रेसिडेंस तो सेम है, तो पिक्चर में क्या आएगी, एसोसिएटिविटी, जो कि होती है लेफ्ट टू राइट, है ना। दीज आर लेफ्ट एसोसिएटिव एडिशन। इसका मतलब क्या है कि पहले ये दोनों 3 ऐड होंगे, तो यहाँ से पहले 6 आएगा, और फिर इस 6 में ये 3 ऐड होके यू विल गेट 9। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखते हैं ये ग्रामर एम्बिगुअस है। कैसे एम्बिगुअस है, इसके दो डेरिवेशन ट्री बनेंगे। देखो ID प्लस ID प्लस ID के मैं दो डेरिवेशन ट्री ड्रॉ करता हूँ। सो वी आर हैविंग E हियर एज द रूट नोड, सो दैट इज E प्लस E, राइट। एंड लेट्स से इस E को मैंने क्या लिया, ID ले लिया, टर्मिनल सिंबल, और इस E को मैंने फिर फर्दर एक्सप्लोर किया विद E प्लस E। नाउ सपोज दिस इज ऑल्सो ID एंड दिस इज ऑल्सो ID। एक डेरिवेशन ट्री हो गया। इस डेरिवेशन ट्री का यील्ड क्या मिल रहा है हमें, ID प्लस ID, ID प्लस ID प्लस ID। दूसरा डेरिवेशन ट्री देखते हैं, सो वी आर हैविंग E, दिस इज ऑल्सो E प्लस E। ठीक है, इस वाले E को हमने क्या लिया, ID ले लिया, इस E को हमने फर्दर एक्सप्लोर किया इनटू E प्लस E, एंड दिस इज ID, दिस इज ID। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है नाउ,
एक ही डेरिवेशन के दो डेरिवेशन ट्री बन रहे हैं, इसका मतलब ग्रामर एम्बिगुअस है ना। और दूसरा तरीका क्या है एम्बिग्यूटी पता करने का, दिस दिस प्रोडक्शन इज हैविंग लेफ्ट रिकर्शन एज वेल एज राइट रिकर्शन। तो यहाँ से भी पता चल रहा है ये एम्बिगुअस है। नाउ विच ऑफ द ट्री इज करेक्ट। अगर आप पार्सर को एम्बिगुअस ग्रामर दोगे तो वो दोनों में से कोई भी ट्री बना सकता है इफ देयर इज अ टॉप डाउन पार्सर, राइट। तो नाउ वी हैव टू रिमूव दिस एम्बिग्यूटी, है ना। हम ये चाहते हैं कि एक ही ट्री बन के आए। नाउ विच ऑफ द ट्री इज करेक्ट, है ना। अब पहले वाला ट्री देखते हैं। अगर लेट्स से दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 3, तो ये 3 तो एज इट इज यहाँ पे प्रोपोगेट हो जाएगा, और ये 3 यहाँ प्रोपोगेट हुआ, दिस 3 गोज हेयर, एंड दिस 3 + 3 विल गिव यू 6। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो जो हमारा एज पर द डेरिवेशन जो हमारा राइट साइड वाला प्लस है, जो राइट मोस्ट प्लस है, दैट मीन्स दिस वन, ये पहले अप्लाई हो रहा है। दिस इज फर्स्ट टू बी अप्लाइड एंड दिस इज सेकंड एज पर द फर्स्ट डेरिवेशन ट्री। इसका मतलब ये डेरिवेशन ट्री क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी फॉलो नहीं कर रहा है। दिस इज फॉलोइंग राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें, सो पहले और जो पहला जो प्लस है वो पहले अप्लाई होगा, तो उसके बाद राइट वाला प्लस अप्लाई होगा। दैट मीन्स दिस सेकंड ट्री इज करेक्ट। ऑलराइट। तो यहाँ पे हमें क्या इन्फर कर सकते हैं हम कि इफ, अब इसमें किस तरह का रिकर्शन है, सेकंड वाले ट्री में अगर आप ध्यान दो तो दिस इज हैविंग लेफ्ट रिकर्शन एंड दिस इज हैविंग राइट रिकर्शन। तो राइट रिकर्शन वाला जो ट्री है वो इनकरेक्ट है और लेफ्ट रिकर्शन वाला सही है। तो यहाँ पे हमने क्या इंड्यूस किया कि अगर हम एसोसिएटिविटी यूज कर रहे हैं और दो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेम है, तो इफ दे आर लेफ्ट एसोसिएटिव मतलब लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी अगर उनकी है, तो हम क्या इंड्यूस करेंगे, लेफ्ट रिकर्शन। ठीक है, लेफ्ट रिकर्शन इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड इफ दे आर राइट एसोसिएटिव, यानी एसोसिएटिविटी क्या है, राइट टू लेफ्ट है, तो हमें क्या इंड्यूस करना होगा, राइट रिकर्शन। ऑलराइट, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ओके, तो अगर ऑपरेटर हमारे लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है तो हमें लेफ्ट रिकर्शन रखना है, और अगर राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव है तो राइट रिकर्शन रखना है। दैट इज द वन थिंग। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारा प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस को भी समझ लेते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। उसी ग्रामर को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। ई जनरेट ई प्लस ई, भाई जरूरी नहीं है ना सारे ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के हों, डिफरेंट प्रेसिडेंस के हो सकते हैं। ई जनरेट ई प्लस ई जनरेट ई इंटू ई, एंड ई जनरेट आई डी। उसी में हमने एक और प्रोडक्शन ऐड कर दी, ई इंटू ई। ऑलराइट। तो देखो ये ऑब्वियसली दिस इज एम्बिगुअस, है ना। दिस दिस प्रोडक्शन इज हैविंग लेफ्ट रिकर्शन राइट रिकर्शन, दिस इज आल्सो हैविंग लेफ्ट रिकर्शन राइट रिकर्शन। सिमिलरली अगर मैं कोई भी स्ट्रिंग लेता हूँ, कोई भी डेरिवेशन लेता हूँ, लेट्स से ई प्लस ई इंटू ई, तो यहाँ से भी आप देखोगे दो ट्री बनेंगे, इसके दोनों ट्री बनाते हैं। ई जनरेट, प्रोडक्शन को तो आप किसी भी ऑर्डर में यूज कर सकते हो ना, तो मैंने ये यूज कर लिया पहले, ई इंटू ई। ठीक है, एंड दिस इज लेट्स से ई प्लस ई। अब इन्हें सबको क्या ले लो, आईडी ले लो, आईडी मतलब आइडेंटिफायर, एंड दिस इज ऑल्सो आईडी। एक ट्री बन गया, ई प्लस ई, आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी, है ना। दिस इज व्हाट द एक्चुअल डेरिवेशन विल बी, आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी। अब आईडी की कुछ वैल्यू लेके देखते हैं। लेट सपोज आईडी मैंने लिया 3, तो स्ट्रिंग जब मैं इवेलुएट करूंगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 3 + 3 इंटू 3। ओके, अब 3 + 3 इंटू 3। अब यहाँ पे देखो दो ऑपरेटर हैं, वन इज मल्टीप्लीकेशन, अदर वन इज एडिशन। और हमें पता है कि मल्टीप्लाई की जो प्रेसिडेंस है वो ज्यादा होती है। दैट मीन्स
जो करेक्ट इवेल्युएशन होगा वहां पे पहले 3 into 3 होना चाहिए, so it will give you 9 and 3 plus 9 will give you 12. That means 12 is the correct result. अगर आप पहले करते हो 3 plus 3, so that will give you 6, so 6 into 3 will give you 18, so this 18 is going to be the incorrect result, है ना। एज पर द प्रेसिडेंस अगर आप इवेलुएट करोगे तो 12 आना चाहिए। चलो एक ट्री हमने पहले बना लिया था, दूसरा ट्री बनाते हैं। सो वी आर हैविंग ई, दिस इज लेट्स से ई प्लस ई। पहले मैंने ई प्लस ई वाला जो प्रोडक्शन थी वो यूज कर ली। अब इसे ले लेते हैं आईडी, एंड दिस इज ना आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी, सो दिस इज एक्सप्लोर्ड अगेन ई इंटू ई, ये आईडी लिया एंड दिस इज आईडी, है ना। दिस इज अनदर ट्री, डेरिवेशन ट्री, दैट इज फॉर आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी। तो इसमें से कौन सा ट्री करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, हमें ये पता करना है। तो देखो 3, ये भी 3, ये भी 3। अब देखो 3 यहाँ प्रोपोगेट होगा, रिजल्ट हमें कहाँ मिलता है, रूट पे। 3 प्लस 3 हुआ 6, यहाँ पे ये 3 प्रोपोगेट हो गया, 6 इंटू 3 हो गया 18। इधर देखो ये 3 है, दिस इज 3, दिस इज 3, ये 3 प्रोपोगेट हुआ, दिस इज 3, दिस इज 3, 3 इंटू 3 9, और 9 प्लस 3 12। तो विच वन इज करेक्ट, क्या रिजल्ट था हमारा, 12 आना चाहिए। दैट मीन्स दिस ट्री इज करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट। अब देखो यहाँ पे एसोसिएटिविटी तो है नहीं, यहाँ पे प्रेसिडेंस है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम क्या इन्फर करेंगे कि क्योंकि हमें रिजल्ट मिल रहा है रूट पे, तो जो ऑपरेटर हमें लास्ट में अप्लाई करना है, जिसकी प्रेसिडेंस सबसे कम है, इट शुड बी क्लोजर टू द रूट नोड। और जो हमें पहले अप्लाई करना है, जिसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, दैट शुड बी एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द रूट नोड, राइट। क्योंकि लीफ से आपका इवेल्युएशन शुरू हो रहा है, लीफ से आप ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हो, ऑब्वियसली लीफ की तरफ वो ऑपरेटर होना चाहिए जिसकी प्रेसिडेंस हाई है, और रूट की तरफ वो होना चाहिए जिसकी प्रेसिडेंस लो है। अब यहाँ पे आप देखो कि रूट के क्लोज वो ऑपरेटर है जिसकी प्रेसिडेंस हाई है, राइट। और इधर देखो रूट के क्लोज वो ऑपरेटर है जिसकी प्रेसिडेंस लो है, राइट। तो अगर मैं लेवल्स की टर्म में बात करूं, तो अगर किसी भी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई है ना, if it is having, please avoid the, because I am writing on a this, kindly avoid this. So if there is a operator of high precedence, तो ये कहाँ पे होना चाहिए, दिस शुड बी एट द हायर लेवल। ट्री में कहाँ होना चाहिए, हायर लेवल। और लो, ऑब्वियसली जो लो प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर है, दैट शुड बी एट द लोअर लेवल। अगर इस हिसाब से हम देखते हैं तो हमारा सेकंड वाला करेक्ट है और वही हमें करेक्ट रिजल्ट देगा। ओके, नाउ हाउ टू अवॉइड दिस, how to convert this grammar, क्या कर सकते हैं इस ग्रामर को अनएम्बिगुअस बनाने के लिए। तो देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, इफ वी आर हैविंग, मैं दोबारा से ग्रामर लिख रहा हूँ, ई जनरेट ई प्लस ई जनरेट ई इंटू ई जनरेट आईडी। अब देखो यहाँ पे इशू क्या है, ये जो ई है ना, ये दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, इट कैन जनरेट ई प्लस ई ऑल्सो, इट कैन जनरेट ई इंटू ई ऑल्सो, इसीलिए तो एम्बिग्यूटी आ रही थी। हम क्या चाहते हैं कि रूट के क्लोज हमारा लोअर प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर हो, हायर वाला ना हो। दैट मीन्स इस रूट ई से हम सिर्फ ये वाला ऑपरेटर जनरेट कर पाए, ये ऑपरेटर हम जनरेट ना करें। दिस इज व्हाट वी वांट। तो वी कैन रीराइट दिस ग्रामर एज ई जनरेट, ओके, ई जनरेट ई प्लस पी। अब हमने क्या किया, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया पी, ओके।
अब ये जो P है ना, ये जनरेट करेगा किसे, मल्टीप्लाई, ऑलराइट। और रूट सिर्फ जनरेट करेगा प्लस, क्यों, क्योंकि प्लस की प्रेसिडेंस कम है। स्लैश P जनरेट P मल्टीप्लाई Q स्लैश Q एंड Q जनरेट ID। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया है, ग्रामर को रीराइट किया है, और रीराइट करने में हमने क्या किया है कि ये जो E है, दैट इज द स्टार्टिंग वेरिएबल, इट विल नॉट बी एबल टू जनरेट दिस स्टार। वो स्टार को कौन जनरेट करेगा, P, और P को जनरेट करेगा E, राइट। तो इफ you are having plus as well as star, plus addition as well as multiplication, तो obviously पहले आपको ये वाली प्रोडक्शन फॉलो करनी पड़ेगी एंड देन यू विल गो टू दिस प्रोडक्शन। तो जब आप पहले ये प्रोडक्शन फॉलो करोगे तो डेफिनेटली ये जो प्लस है ये क्लोज रहेगा टू द रूट नोड, और ये रहेगा आपका हायर लेवल पे, ऑलराइट। और क्योंकि ये हायर लेवल पे है तो डेफिनेटली ये पहले अप्लाई होगा। तो नाउ दिस ग्रामर विल नॉट बी एम्बिगुअस, दैट मीन्स आप देख सकते हो कि अगर आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी, अगर आप सेम स्ट्रिंग ले लेते हो, सेम डेरिवेशन ले लेते हो, तो यू विल गेट ओनली वन डेरिवेशन ट्री। So this is how we can deal with the ambiguity. We can convert any ambiguous grammar into unambiguous grammar. All right.